नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, टूरिज्म कैलेंडर में शामिल होगा मीरा महोत्सव, ऐसा राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने कहा है। अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की, इनकी पुण्यतिथि थी। इसके बाद जल भराव का जायजा लेने फील्ड पर उतरे जिला कलेक्टर। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर है। जहां जहां जल भराव की समस्या है वहां दौरा करने गए हैं कौन? उस जिले के संबंधित जिला अधिकारी। अगली जानकारी, यूडीएच मंत्री ने मनोविकास संस्थान का निरीक्षण किया। कहां है ये संस्थान? ये है सीकर में। इसके बाद कुछ छोटी छोटी सामान्य जानकारियां, जैसे कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 18 अगस्त को परीक्षा होगी। किसके लिए ये होगी? विशेष पूर्व मैट्रिक योजना। फिर इसके बाद है, आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की टीमें मुस्तैद। आपदा यानी कि अभी तेज बारिश को देखते हुए जो भी घटनाएं ऐसी बन सकती है उनको देखते हुए डॉक्टर भंवर लाल ने सुनी आमजन की समस्याएं, हर परिवादी की पीड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण, जिला कलेक्टर ने ऐसा कहा। और कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि बारिश के कारण फसलों में लगने वाले जो कीड़े यानी कीट और व्याधि, इनके प्रति किसानों को सजग रहना चाहिए। अगली जानकारी है, हरित न्याय अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम। यह अभियान शुरू किया गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिविल लाइंस स्थित राजसमंद सिविल लाइंस में स्थित न्यायाधीश के आवास से वृक्षारोपण करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद अगले दिन की जानकारी, आपनो अग्रणी राजस्थान विकासात्मक कार्यक्रम और परियोजनाओं की समीक्षा की गई, मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दोनों की मुलाकात हुई। कोलकाता रेजिडेंट प्रकरण, जहां प्रदेश में सुचारू रही स्वास्थ्य सेवाएं। कोलकाता में जो एक घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल की घोषणा की, लेकिन राज्य में अभी यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं जो है सुचारू हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जन्म दिवस पर बधाई दी। सामान्य से कुछ प्रशासनिक जानकारियां भी हैं। अगली जानकारी जो हमारे काम की है, यह है प्रदेश में कंज्यूमर केयर अभियान की शुरुआत और 3 घंटे में होगा शिकायत का निराकरण। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण 3 घंटे में किया जाना प्रस्तावित है। विधानसभा अध्यक्ष ने साइक्लोथॉन का पोस्टर जारी किया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया और इसका पोस्टर जारी किया गया है, जिसको नाम दिया गया है साइक्लोथॉन। हज यात्रा 9 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और निःशुल्क दवा योजना में उपापन प्रक्रिया होगी और आसान। इसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे उदयपुर सलूम्बर के दौरे पर। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में इसके चिकित्सक और शिक्षकों के वेतन में जो विसंगतियां हैं वो दूर की जाएंगी। इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। आगे बढ़ते हैं, आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण में जुटे जिला कलेक्टर, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जन सुनवाई की। आज की आप जो न्यूज देख रहे हैं सामान्य सी प्रशासनिक जानकारियां हैं। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इन शहीदों के घर पर 2100 रुपए, शॉल, श्रीफल और राखी की मिठाई शुभकामनाओं सहित मुख्यमंत्री द्वारा पहुंचाई गई। कंज्यूमर केयर अभियान जो राजस्थान में चल रहा है, इसके तहत राजस्थान में 1.25 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। स्कूलों में धारदार हथियार पर रोक लगाई गई है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने ऐसा आदेश जारी किया है। मतदाता सूचियों के लिए बीएलओ घर घर जाएंगे और 6 जनवरी को इनका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बालोतरा से एक समाचार, जहां स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान में उल्लेखनीय सफलता बालोतरा ने हासिल की है। जिला कलेक्टर ने बनाई आभा आईडी, स्वास्थ्य संबंधी आईडी है और साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका सुरक्षा कवच महिलाओं को भी प्रदान किया जाए। यहाँ वही जानकारी है, यानी कि रक्षाबंधन के पर्व पर मुख्यमंत्री द्वारा वीरांगनाओं को, शहीदों के परिवारों को कुछ राशि सम्मान स्वरूप 2100 रुपए, साथ ही शॉल, श्रीफल और राखी की मिठाई भेजकर शुभकामनाएं भेजी गई। इसके बाद हमारा इंडेक्स, ज्यादातर आपने देखा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जानकारियां कम है। सामान्य कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बाढ़ के हालात हैं, या
फिर कुछ प्रशासनिक ऐसी खबरें हैं, उनको ही आज हमने ज्यादा देखा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 चीजें निकल के आती हैं। पहली कंज्यूमर केयर अभियान, दूसरी है स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान, तीसरी है आयुष्मान भारत योजना और चौथी जानकारी है रक्षाबंधन पर वीरांगनाओं का सम्मान। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर केयर अभियान की। कब से कब संचालित होगा? 17 अगस्त से शुरू करके 27 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। यह अभियान 2 विभागों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। एक विभाग का नाम है उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार का, और दूसरा राजस्थान सरकार का ही खाद्य विभाग। यानी ये प्रदेश की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, राजस्थान की योजना है। राजस्थान सरकार के ही 2 विभाग इसमें शामिल हैं, उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है जो लिखा हुआ है नाम में, कंज्यूमर केयर, यानी कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना। अब जैसे अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, तो मिठाई के डिब्बे को तोलने में, माप तोल में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उनको ध्यान में रखते हुए कोई कंज्यूमर शिकायत कर सकता है, और जब कंज्यूमर शिकायत करेगा तो कोशिश की जाएगी शिकायत करने के 3 घंटों के अंदर उसका निराकरण किया जाए। इसके लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई है जिसका नंबर दिया गया है, और ये हेल्पलाइन 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करेगी। जिलों में भी अलग अलग स्तर पर जो अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम को चलाएंगे। जिलों में डीएसओ और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर मिलकर इस अभियान का संचालन करेंगे। अगली जानकारी है स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। नाम से ही पता चल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है, और घर घर जाकर कुछ ऐसी जागरूकता संबंधी बातें बताई जाएंगी या रोगों के रोकथाम से संबंधित कुछ ना कुछ उपाय किए जाएंगे। यह अभियान संचालित किया जाएगा 5 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक। ये इसका पहला चरण है। पहला चरण 5 अगस्त से शुरू हुआ और 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। होगा क्या इसमें कि बारिश के मौसम में जो बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, इसके अलावा अन्य कुछ मौसमी बीमारियां हैं, इनके नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए और बचाव के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जो है इसके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। फिर अगली एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत व्यक्तियों को जल्द ही राजस्थान से बाहर भी इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आयुष्मान भारत एक बड़े कार्यक्रम का नाम है जिसके अंदर 2 घटक शामिल हैं। पहला घटक है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, यानी कि इसको शॉर्ट में कहा जाता है HWC। दूसरा इसमें घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है PMJ। ये दोनों घटक शामिल हैं किस कार्यक्रम के अंतर्गत? आयुष्मान भारत। अब देखते हैं दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य के मौजूदा उपकेंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनको ही बदलकर कन्वर्ट किया, यानी कि किसमें? HWC स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में, जिनकी संख्या उस समय थी 1,50,000। इस कार्यक्रम का दूसरा घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, जिसका शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को और झारखंड के शहर रांची से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब योजना की कुछ विशेषताएं लिखी गई हैं कि इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ परिवारों को, और 12 करोड़ परिवार का मतलब अगर उनके सदस्यों को भी शामिल कर लें तो लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत 1 वर्ष में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिनों तक और भर्ती होने के पश्चात 3 दिन पहले और भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक खर्च इसमें कवर किया जाएगा, और इसमें परिवार के आकार, आयु या लिंग, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी परिवार का बीमा होगा तो उस परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सबका होगा। सदस्यों की संख्या का कोई पैरामीटर नहीं है कि 5 सदस्य या 3 सदस्य या 7, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सबका होगा, उनकी जो भी आयु होगी उन सबका होगा, जो भी लिंग होगा उन सबका बीमा कवर इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। जबकि राजस्थान में योजना संचालित है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको पहले चिरंजीवी योजना के नाम से जाना जाता था। इसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत 2500 पैकेज तथा राज्य सरकार के तहत 1800 से अधिक पैकेज शामिल किए गए हैं। अंतिम जानकारी, रक्षाबंधन पर वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। शहीद परिवार की जो महिलाएं हैं,
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन महिलाओं को सम्मान स्वरूप एक राशि भेजी। ये राशि है 2100 रुपए। साथ ही शॉल और श्रीफल भेजकर और रक्षाबंधन की मिठाई भेजकर, इसके साथ साथ शुभकामनाओं वाला एक पत्र भेजकर इन वीरांगनाओं को सम्मानित किया। आज का अभ्यास प्रश्न, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।